ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा। भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से कहा, ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताइए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछते हो। द्विजों ने पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम कर्म क्या है, किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। मृत्यु लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। तो इस बात पर व्यास जी ने कहा, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह ना करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वे इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वे शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, ये महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वे रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत्यजों, मलेच्छों और चंडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण ना करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना ना करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे, तो उसे उसका फल नहीं मिलता है। ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं आएगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चला गया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया था। वे समझने लगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीठ कर दी। तब ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में ही नहीं ठहरता था। ये जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। ये आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर चला गया। वहां जाकर उसने देखा
वे चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वे अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्टान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वे भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्रीहरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वमय तेजस्वी विग्रह से उस चंडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा क्यों व्यर्थ कोप करते हो? मैं बगला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है, न ठहर ही पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं, थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, तदंतर चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। विश्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, विप्रवर, आप इस चांडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं, किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है, जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वे भी मुझे बताइए। तो श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है। वे अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, कौन स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उस प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वे पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वे स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, वे स्त्री को पतिव्रता ही समझना चाहिए। जिस जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ वहाँ जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर, दोनों में जिसके समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी
परपुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वे भी पतिव्रता है। द्विश्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम शुभा है, वे रूपवती युक्ति है, उसके हृदय में दया भरी है, वे बड़ी शिवनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। यो कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से बाहर निकली और ब्राह्मण को आया देख दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता स्त्री बोली, ब्राह्मण, इस समय मुझे पति देव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य बाद में करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभिष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं बगला नहीं हूँ, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यो कहकर वे महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चले गए। तब ब्राह्मण ने चंडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वे बड़े विस्मय में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चंडाल ने भी बताया था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो श्री भगवान ने कहा, तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने, बताओ, इस समय इस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है? ब्राह्मण ने कहा, वे तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश दे रही है। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आओ, मैं उसके पास चलता हूँ। यो कहकर भगवान चलने लगे। तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है? तो श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया है, असत्य नहीं बोला है और दुष्टता भी नहीं की है। ये सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता तथा ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्यान्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं। वे प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से वे धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के योग कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वे बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देख तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण, यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी, अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्मा करके घर जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, ये बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कथन अनुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। तो श्री भगवान बोले, चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलता हूँ। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधर तो ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और न पितरों का ही तर्पण करता है,
फिर देशांतर में संघटित हुए मेरे वृत्तांत को वे कैसे जानता है, इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितृ, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। जो पुरुष पाप से रहित और संभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वे भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, योग्यों में गणना करने के योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, ये अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता, ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। ये साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात तो हो गया। अब अद्रोहक का जो वृत्तांत है, वे सब मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदरी और नई अवस्था की थी। ये कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान ही मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज्य कार्य के लिए ही अकस्मात बाहर जाने के लिए उद्युक्त होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्यारी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं, जिससे इसके अस्तित्व की रक्षा निश्चित रूप से भी हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, तात, ना तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई हूँ, न बांधव हूँ, न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ, तथा सुहृदों में से भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चिंत हो सकोगे? राजकुमार बोले, महात्मा, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष ना देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों को भलीभांति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। ये आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के यो कहने पर वे फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, जैसे भी हो रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताइए। इसे मेरी शैया पर मेरे एक ओर मेरी स्त्री के साथ शयन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझे तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और फिर बोले, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इनके कथन अनुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। इसके लिए मेरी आज्ञा है। यो कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए। तदंतर रात में अद्रोहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे।
फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में काम उपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसा बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमश उनके हृदय में स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे, भाई तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी है और वे उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं। अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो गई। इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते। अद्रोहक ने कहा, मित्र मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वे लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है, अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखे। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश करके, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला नहीं सका। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित होकर अद्रोहक को आग से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जन अद्रोहक रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त ना किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए ये काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्राय कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यो कहकर देवता विमानों पर बैठ आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। तदंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश और हित की बात पूछी। सज्जन अद्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र के ना सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी।
ये सुनकर वे ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मगन हरिभक्त से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न हो। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्सित सा हो रहा है। अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वैष्णव के यो कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ है? आज कृपा करके मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न हुई। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवशी तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वे भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वे भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है, उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वे भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वे किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, जो धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए।
तब संपूर्ण लोगों के एकमात्र कर्ता और ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्य कर्मा ब्राह्मण को शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। किंतु नाथ, मुख चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृत्तांत को कैसे जानते हैं? मुख चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ, मित्रद्रोह के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है? मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों की यहाँ मौजूद रहती हैं। मुख चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वे सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मुख चांडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं। वे सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप से निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, अद्रोहक के और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। ये मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वे मेरे ही समान पूज्य है। वे अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वे नरश्रेष्ठ मूक चांडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा, जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुण्य माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान बोले, विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वे मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वे अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वे सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वे जाति स्मरण पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वे सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंडदान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वे अनंत गुना फल देने वाला होता है।
जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषण गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है, उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है, उसके लिए तो कहना क्या। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है, वे अक्षय लोक का भी भागी होता है। उसके पितरों से प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है, वे अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है, जिसे महाल्य या पितृपक्ष कहते हैं, उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं, इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं, उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इसे श्राद्ध कर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध ना हो सके, तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो, तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कोड़ी कोड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौ को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वे बहुत रोया। रोने का कारण ये था कि उसके पास सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, इस समय कुतुब नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उपदेश से वे वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वे देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल मिलता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका ये सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम और सभी दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। हे गरुड़, रुई का दान सभी दानों में उत्तम तथा महान है। उसका दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भू भुव स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवों को प्रसन्नता होती है। प्रेत का उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्र लोक में रहता है। तदंतर इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाक चतुर, लक्ष्मीवान और अप्रतिहत होता है, राजा होता है। अपने सुकृतों से यमलोक को जीतकर वे स्वर्गलोक में जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को गो, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान देता है, उसके जन्म सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। तिल और गो का दान महादान है। इसमें महापापों को नाश करने की शक्ति है। ये दोनों दान केवल विप्र को देने चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं।
दान के रूप में संकल्पित तिल, गो तथा पृथ्वी आदि द्रव्य अपने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणत्व वर्ण को ही ना दे। पोष्य वर्ग और स्त्री जाति को असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। ऋग्वस्था में अथवा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। रोगी के लिए जो दान दिया जाता है वे उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला होता है। यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलांगता को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वे दान भी अवश्य ही यथा योग्य फलदायक होता है। जिस दान का पुत्र अनुमोदन करता है उस दान का फल अनंत होता है। अतः उसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसका आतुर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। अस्वस्थ अवस्था में आतुर काल में देहपात हो जाने पर पृथ्वी पर पड़े रहने की स्थिति में दिया गया दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रीतिक कारक होता है। लंगड़े, अंधे, काने और अर्धनिमीलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुर को लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है। तिल, लोह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गो ये एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए हैं। लोह दान से यमराज और तिल दान से धर्मराज संतुष्ट होते हैं। नमक का दान करने पर प्राणी को यमराज से भय नहीं रहता। रुई का दान देने पर भूत योनि से भय नहीं रहता। दान में दी गई गाय मनुष्य को त्रिविध पापों से निर्मुक्त करती है। स्वर्ण दान से दाता को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। भूमि दान से दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि इन दोनों का दान देने से प्राणी को नरक में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। यमलोक में जितने भी यमराज के दूत हैं वे सभी उसी यम के समान ही महाभयंकर हैं। सप्तधान्य का दान देने से वे प्रसन्न होकर दान दाताओं के लिए वरदाता बन जाते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण मात्र करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। पिता की आज्ञा से जो पुत्र दान देता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमि पर सुलाए गए मरणासन पिता के उद्देश्य से जो पुत्र सभी प्रकार का दान देता है वे पुत्र कुल नंदन है। उसके द्वारा दिया गया दान गया तीर्थ में किए गए श्राद्ध से भी बढ़कर है। वे पुत्र अपने कुल को आनंदित करने वाला होता है। जिस समय अपने लोक को छोड़कर बेचैन पिता की परलोक यात्रा का काल समीप हो उस समय पुत्रों को प्रयत्न पूर्वक दान देना चाहिए, क्योंकि वे ही दान पिता को पार करते हैं। पुत्र को पिता की अंत्येष्टि क्रिया अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इतना करने मात्र से अन्य सभी बहुविध दानों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अश्वमेध जैसा महायज्ञ भी इस पुण्य के 16वें अंश की क्षमता नहीं रखता। पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता से जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। लोह का दान करने वाला दाता महाभयानक आकृति वाले यमराज के निकट ना तो जाता है ना तो नारकीय लोक को ही प्राप्त होता है। पापियों को भयभीत करने के लिए यमराज के हाथों में कुठार, मूसल, दंड, खड्ग और छुरी रहती है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वे ब्राह्मण को लोह दान दे। ये दान यमराज के आयुधों की संतुष्टि के लिए कहा गया है। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध ये जो भी हैं इन दानों से अपने समस्त पापों को जला देते हैं। श्याम एवं शबल वर्ण के षंड तथा मर्क और गूलर के सदृश मात्सल, हाथ में शूरी धारण करने वाले काले चितकबरे यम के दूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री और मित्र अपने रोगी के लिए दान नहीं देते तो वे ब्रह्महंता के समान ही पापी हैं। हे पक्षेंद्र, भूमि पर स्थित प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्या गति होती है इसे सुनो। अतिवाहिक शरीर वाला प्रेत वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुण्य पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। इस संसार में 3 अग्नि, 3 लोक, 3 वेद, 3 देवता, 3 काल, 3 संध्या, 3 वर्ण तथा 3 शक्तियां मानी गई हैं। मनुष्य के शरीर में पैर से ऊपर कट प्रांत तक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभि से लेकर ग्रीवा भाग तक हरि का वास रहता है और उसके ऊपर मुख से लेकर मस्तक तक व्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूप वाले महादेव शिव का निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनका शरीर में 3 भागों में अवस्थान है। मैं ही जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज के शरीरों में प्राण रूप से स्थित रहता हूँ।
धर्म अधर्म सुख दुख तथा कृत अकृत में बुद्धि को मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही स्वयं प्राणी की बुद्धि में बैठकर पूर्व कर्म के अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। प्राणियों को मैं ही कर्म में प्रेरित करता हूँ। उसी के अनुसार प्राणी निश्चित ही स्वर्ग नरक और मोक्ष प्राप्त करता है। स्वर्ग अथवा नरक में गए हुए प्राणी की तृप्ति श्राद्ध के द्वारा होती है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को तीनों प्रकार का श्राद्ध करना चाहिए। मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन परशुराम श्री राम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि, ये 10 नाम सदैव मनुष्यों के लिए स्मरण करने योग्य हैं। इनका स्मरण करने से स्वर्ग में गए हुए प्राणी सुख का भोग करते हैं और स्वर्ग से पुनः इस लोक में आने पर सुख और धन धान्य से पूर्ण होकर दया दाक्षिण्य आदि सद्गुणों से भरे रहते हैं। विपुत्र पौत्र से युक्त और धनाढ्य होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। रोगग्रस्त होने पर मनुष्य के लिए दान देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय उसे अष्टाक्षर अथवा 12 अक्षर महामंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत पुष्प से घी में पकाए गए नैवेद्य से गंध धूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा श्रुतियों और स्मृतियों में अभिवर्णित स्तुतियों से भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है, विष्णु ही अपने स्वजन और बांधव है। जहाँ पर मैं विष्णु को नहीं देखता हूँ वहाँ निवास करने से मुझे क्या लाभ। विष्णु जल में है, विष्णु स्थल में है, विष्णु पर्वत की चोटी पर है और विष्णु चारों ओर से माला रूप में घिरी हुई ज्वाला माला से व्याप्त स्थान में अवस्थित है। ये संपूर्ण जगत विष्णुमय है। ब्राह्मण जल पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए हे खगेश, किसी भी स्थान पर मनुष्य पूर्व जन्म अर्जित पाप पुण्य के अनुसार जिस कर्म को करता है उसका फलदाता मैं ही हूँ। मैं ही प्राणी की बुद्धि को धर्म में नियुक्त करता हूँ और मुक्ति मैं ही देता हूँ। अंत समय आने पर मनुष्य का हित करने वाली वैतरणी नदी मानी गई है। उसी के जल से अपने पाप समूह को धोकर प्राणी विष्णु लोक को जाता है। बाल्यावस्था का जो पाप है, कुमारावस्था में जो पाप हुआ, यौवनावस्था का जो पाप है और जन्म जन्मांतर में समस्त अवस्थाओं के बीच भी जो पाप किया गया है, रात्रि प्रात मध्याह्न अपराह्न तथा दोनों संध्याओं के मध्य मन वाणी और क्रम से जो पाप हुआ है, उन सभी पापों के समूह से प्राणी अपना उद्धार अंतिम क्षणों में सर्व कामनाओं को सिद्ध करने वाली एक भी श्रेष्ठतम कपिल गो का दान देकर कर सकता है। गोदान करते समय परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, गाय ही मेरे आगे रहे, गाय ही मेरे पीछे और पार्श्व भाग में रहे, गाय ही मेरे हृदय में निवास करे, मैं गायों के बीच में रहूं, जो सभी प्राणियों की लक्ष्मी स्वरूपा है, जो देवताओं में प्रतिष्ठित है। वे गौ रूपिणी देवी मेरे सभी पापों को विनष्ट करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।